बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को तालिब कहते हैं, तालिब इल्म। ठीक है। इल्म के तलब करने वाले। इल्म जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। ये ऐसा मोजज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। ऐसा मोजज़ा है, कब तक बाकी रहेगा? क़यामत तक बाकी रहेगा। अगर कोई आदमी इल्म हासिल करेगा तो वो उस मोजज़ा बरदार होगा। क्या होगा बोलो? मोजज़ा बरदार, यानी उस मोजज़े को उठाने वाला। जी, जो अल्लाह का इल्म है उसमें जितना मज़ा है दुनिया के किसी इल्म में नहीं है। दुनिया के किसी भी इल्म में अगर तुम अंदर घुसते घुसते चले जाएंगे, एक जगह पर जाके उसकी हद ख़त्म हो जाएगी। उसकी हद क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का इल्म ऐसा है, उसके अंदर आप दाखिल होते रहेंगे, माने और मतालिब और उसके नुकात ऐसे निकलेंगे, आदमी मुतहय्यर रह जाएगा। क्योंकि ये जो अल्लाह का इल्म है ना, ये अल्लाह को पहचानने का ज़रिया है। आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, अल्लाह को पूरी तरीके से नहीं पहचान सकता। अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी अज़ीमुश्शान है और इतनी बड़ी उनकी ज़ात आली है और उनकी जो है रुबूबियत इतनी बड़ी और ऐसी शान वाली है कि बंदा अपनी बिसात से अगर उसको उसकी हद मालूम करना चाहे, ला यहुद्दु वला यतसव्वर, ना तसव्वुर में आ सकता है और ना उसकी कोई हद बंदी कर सकते हैं। इसलिए इस इल्म की क्या नहीं है? कोई हद नहीं है। इसलिए इस इल्म में क्या नहीं है? हद नहीं है। तो ये जो मदरसे के बच्चे होते हैं, इनके ऊपर जो बोले जाने वाला लफ्ज़ है ना, तालिब इल्म, कि ऐसा लफ्ज़ वज़ा किया गया है इसके लिए कि इसके अंदर क्या है? तलब है। शुरू लफ्ज़ी क्या है बोलो? तलब है। जी, अगर जो कोई तालिब इल्म ऐसा है, अगर उसे तलब नहीं है, क्या नहीं है? तलब नहीं। अब बताओ कि वो तालिब इल्म कहलाने का हकदार होगा? तालिब इल्म कहलाने का हकदार होगा? नहीं। तालिब इल्म ऐसे होते हैं, इल्म के लिए बड़े बड़े सफ़र करें। तालिब इल्म ऐसे होते हैं, इल्म के लिए भूखे रहें। तालिब इल्म ऐसे होते हैं, इल्म के लिए कुछ कुर्बानी दें। इल्म के लिए क्या करें? कुछ कुर्बानी दें। अब तो माशाल्लाह देवबंद में बहुत वसअत हो गई, वरना हमारे यूपी के अक्सर मदारिस में बहुत कमियां होती थी। मदरसे में बच्चे बहुत सब्र करके पढ़ा करते थे। बच्चे बहुत ज़्यादा सब्र करके पढ़ा करते थे। कैसी कुर्बानी होती थी कि वहाँ रहना ही एक बड़ी कुर्बानी होती थी, कि हर मदरसा बड़ी कुर्बानी के साथ होता था। तो मेरे अज़्ज़ो, इस वक्त में इतने आसाइश आ गए, इतने आसाइश आ गए कि अब तलब निकलती जा रही है। वो आसाइश की वजह से क्या कम होती जा रही है? तलब निकलती जा रही है। जी, ये जो इल्म है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। अगर जो कोई इल्म हासिल करेगा तो वो मोजज़ा बरदार होगा। क्या होगा बोलो? मोजज़ा बरदार, यानी कि मोजज़े को उठाने वाला होगा। जी, और इसको ऐसा नाम वज़ा किया गया है कि अगर पहला ही लफ्ज़ क्या है? तालिब इल्म है। अगर तलब ना हो, जी, तलब ना हो तो कैसा? अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो आदमी तड़प जाए, फिर कहाँ जाना, कहाँ से कराना, कैसे करना। जी, हम पैदल जमात में थे 2012 में, जब उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी फ़ोन की,
अब हमें देहात में रहते थे, जो 1-2 साथी हमारे साथ थे जिनको फ़ोन की इजाज़त थी पूरे 120 लोगों में, तो वो चार्जिंग की वजह से बहुत परेशान है, दूसरे गाँव में जाके चार्जिंग करा के आते थे। दूसरे गाँव में जाके क्या करा थे, चार्जिंग करा के आते थे। जब हम युगांडा गए थे तो उस वक्त में हमारे पास एक कैमरा था, उसके बैटरियों को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती थी। हम जहाँ पर चले गए तो वहाँ पर पूरे 4 महीने करंट ही नहीं हमारे को। 20 दिन में एक बार हमें सौदा लेने के लिए कंपाला आते, तो वो बैटरी साथ ला ले को, जो शहर में हमें सौदा लिया था कि यहाँ चार्जिंग कर ले को, फिर लेके जाते थे। जब आदमी के दिल में किसी चीज़ की तलब होती है ना कि ये काम करना, उसके लिए बहुत कुछ कुर्बानी करता, बहुत कुछ क्या करता बोलो, कुर्बानी करता जी। अगर कोई तमाशा दिखाने वाला हो कहीं, तो गलियों में, नुक्कड़ पे और कहीं बाज़ारों में, तो वो तमाशा दिखाने वाला दिखाता रहता, 1-1 घंटा 1.5 घंटा खुड़ता, 1-1 घंटा 1.5 घंटा खुड़ता कि नहीं खुड़ता। तरावी में जर्रा रकात लंबी हो गई तो ज़रा रकात लंबी हो गई तो परेशान हो जाता। होटलां का नहीं खुड़ता, बाज़ार में खुड़ता, कां की ठहरता रहता जी। आदमी में तलब हो तो कुछ भी कुर्बानी देने के लिए क्या हो सकता, तैयार हो सकता जी। मेरे अज़ीज़ों, तालिब इल्म तलब के साथ है। किसके साथ है बोलो जी। तालिब इल्म के ज़ुमरे में आना बोले तो उस पढ़ने वाले बच्चे में तलब रखना, पढ़ने वाले बच्चे में क्या रहना, ये चीज़ मालूम करना, वो चीज़ मालूम करना, ये कैसा आना। कोई मसला सुने तो, कोई बात सुने तो, कोई आयत का तर्जुमा सुने या कोई आयत की तफसीर सुने तो दिमाग में वही फिरते रहना, ऐसा कैसा बोले, ऐसा कैसा हुआ, उसके वास्ते ऐसा हुआ कि ऐसी कुछ तो हदीस है क्या, वो हदीस को ये आयत को लिंक लगेंगे, ये आयत को हदीस को देखेंगे। ऐसा आदमी क्या रहना कि नतीजा निकालते रहना अपने जहन में। क्या निकालते रहना, हमें जहाँ सुनते वहीं भूल जाते रहते, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा दूसरे बातें सोचते रहते, दूसरे बातें सोचते रहते, कैसा छुट्टी लेना, कैसे जाना, हाँ पैसे कहाँ से लेकर आना, चार्जिंग कहाँ से कराना, नवा फ़ोन कैसा मोल लेना, उससे कैसे बात करना, उससे कब मिलना, उससे कैसा मिलना, यानी कि ये दिमाग में चलता रहता, ये दिमाग में चलता रहता। रात को मिलना, दिन को मिलना, दोपहर को मिलना, इन्हों इधर गए तो मैं इधर चले आना, इन्हों इधर जाते मैं उधर जाना, वैसा हूँ जाको हूँ मिलकर आना, यूँ जाके इधर जाकर आना। दिमाग में जो चीज़ चलना चाहिए वो चीज़ नहीं चल रही। इन्होंने ज़राबा 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 बोली तो क्या है इसके अंदर फ़र्क, कहना का इसम बोली, हाँ मुशब्बा बिल फ़ेल बोली, मुअरबात बोली, मबनियात बोली, ये क्या क्या है, ये ऐसा कई को रहता, कितनी जगह पर है, कौन सी आयत में कैसा है। कुरान पढ़ लेते हाँ ये कई ज़बर है, एक एक ज़म्मा है और एक एक जो है ज़ेर है। अगर जो आदमी ऐसा सोचता रहता ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे और आगे बढ़ाते, उसी को फ़क़ीह बोलते, फ़क़ाहत समझ। लेकिन हमें वो चीज़ें सोचते नहीं, हमें वो चीज़ें सोचते नहीं। हाँ कब कब कैसे कैसे जाको मिलना उनको देखते जी, कब कब कैसे कैसे भाग जाना उनको देखते रहते। अब तलब इल्म कहाँ है भाई, फिर तो तलब मकसूद है, अब तो फिर तलब मकसूद है जी। तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है बच्चे क्या करें, हर वक्त में वो इल्म के जो मज़ामीन हम पढ़ते रहते हैं वो मज़ामीन अपने जहन में फिरते रहना। कलिमा और कलाम, कलिमा और कलाम, कलिमा का तो एक ही ना, कलाम का तो जुमला, और फिर उसे दो आदि जी, कलाम ताम और कलाम नाकिस। कलाम ताम जुमला इस्मिया, जुमला खबरिया, हाँ जी, जुमला इंशाइया, जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया, और फिर जुमला खबरिया, फिर जुमला इंशाइया।
एक जना तो भी ऐसा सोचे हता कभी इल्ला माशाअल्लाह हमारे बच्चों में जी अकेले है इसको तो सफ़र में जाते को तो बैठे हो तो बस में बैठे हो तो हर वक्त में तुम गौर करो मुफ्ती साहब क्या बोले थे मेरे दिमाग में इस वक्त में क्या है। हर वक्त में तो ये दुनिया की बात रहती है या कोई गंदी बात रहती है या कोई गलत बात रहती है, वो बिल्कुल बोकस बात रहती है। तालिब इल्म कैसा बोलेंगे, ज़रा तो तलब है ही नहीं उसको, ज़रा तो तलब है ही नहीं। अच्छा मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात बोलते उस बात को अपने दिल पर ऐसा लिख लेते, उस बात को दूसरों को ऐसे पहुँचाते कि वो बातें आज तक हम तक पहुँची। वो बातें आज तक कहाँ पहुँची, हम तक पहुँची। बीवी से जिक्र करते, बच्चों से जिक्र करते, भाइयों से जिक्र करते, दोस्तों से जिक्र करते, रात दिन उन कलिमात के बारे में क्या करते रहते थे, सोचते रहते। एक ज़ेर ज़बर के फ़र्क के बगैर उन्होंने बात को पहुंचाया, ज़ेर ज़बर के फ़र्क के बगैर क्या पहुंचाया, बात को पहुंचाया। और आज तक बातें क्या हैं, बाकी। लेकिन हम सबक पढ़े अभी असर से पहले, लेकिन अब भी जो हमारे जहन में नहीं, फिर इम्तिहान के टेम्पो कहाँ से आएगा, अमल के वक्त में कहाँ से आएगा, बोलो जी। मेरे अजीज़ों, बात में से बात ऐसा निकलती है, अल्लाह ताला ऐसा सोचने वाले को मुफक्किर बनाएंगे, ऐसा सोचने वाले को वहबी इल्म अता करेंगे, और वो तालिब ताम बनेगा। क्या बनेगा बोलो, तालिब ताम। हाँ मेरे अजीज़ों, तालिब इल्म जो है ना वो रसूलुल्लाह का मेहमान होता है। किसका मेहमान होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या होता है बोलो, मेहमान होता है। हाँ ये इस नौयत से है, अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे। सुफ़ा पे लोग रहते थे ना, जहाँ कहीं से भी लोग आते थे उनको कहाँ क़याम कराते थे, सुफ़ा पे। जो सुफ़ा पे रहने वाले वो इल्म सीखते रहते थे। क्या सीखते रहते थे, इल्म सीखते रहते। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे। किसके मेहमान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे। इस नौयत से, इस वजह से क्या कहते हैं, इल्म हासिल करने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है बोलो, मेहमान है जी। आफ्टर ऑल स्कूल पढ़ने वाले, उसके बाप को भी फिक्र है बच्चा होमवर्क करना हो, उसकी माँ को भी फिक्र है बच्चा होमवर्क करना हो, वो खुद बच्चे को फिक्र है क्या करना उनको, होमवर्क करना हो। उसके लिबास की फ़िक्र है, उसकी किताबों की फ़िक्र है, उसकी किताबों की थैली की फ़िक्र है, उसे पहुंचाने की फ़िक्र है, फिर उसे दोपहर में खाना पहुंचाने की फ़िक्र है, पढ़े कि नहीं पढ़े उसकी फ़िक्र है। आफ्टर ऑल एक स्कूल पढ़ने वाला भी हमसे ज़्यादा फ़िक्र कर ले रहा, उसकी हमसे ज़्यादा तलब है उसको। आगे जाको उससे कुछ फ़ायदा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता जी। तालिब इल्म ऐसा है कि उसकी हर हरकत इबादत है, लेकिन शैतान का चूर रहता क्या। तालिब इल्म कैसा है, उसकी हर हरकत क्या है बोलो, इबादत है जी। देखो तालिब इल्म जब दुआ करता है ना, तालिब इल्म दुआ करता है, साहिब निस्बत बड़े बड़े बुज़ुर्गों की दुआ पर इसकी दुआ भारी है। वो दुआ हमें कई ज़ाय कर लेती हैं, तो शैतान आको हमें ऐसे कामों में लगा डाले, वो हमें तालिब इल्म की हैसियत से नहीं करवाता, तालिब दुनिया की हैसियत से, इसलिए हमारा दर्जा घटा हुआ है। हमारी दुआएं कबूल होती क्यों नज़र नहीं आ रही बोले तो अब इस वक्त में तालिब इल्म के शुमार में नहीं हम। वरना तालिब इल्मों की दुआ ऐसी होती है अल्लाह के बड़े बड़े साहिब निस्बत बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा कबूलियत में आगे होती है, क्योंकि ये बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
क्या हैं? मेहमान हैं। ये लोग तालिबे दुनिया नहीं है बल्कि तालिबे इल्म है। और इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है बोलो? मौजज़ा है और विरासत है। क्या है बोलो? विरासत है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए सो चीज़ है, विरासत है। हदीस में है इस वक्त में ज़रूरत ना हो जिस मसले की, अगर वो मसला भी अगर कोई आदमी सीख ले 1000 रकात नफिल से अफजल है। 1000 रकात वो मसला सीखा जो मसला अब ज़रूरत का नहीं है कि, लेकिन उसने याद कर लिया तो कितना है उसका अजर? 1000 नफिल से अफजल है जी। कैसा मुअस्सिर और कैसा तासीर वाला है ये तालिब इल्म, लेकिन शैतान उसे क्या करता? तालिब इल्म की जमात से उसे क्या करता? बाहर कर देता। क्या वास्ते बोले तो उसका जहन हमेशा इल्म की तलब की तरफ नहीं है। इल्म की किसकी तरफ नहीं है? तलब की तरफ नहीं है, बल्कि दुनिया की तलब की तरफ है। कैसा पहनना, कैसा खाना, कैसा पहनना, कैसा ओढ़ना, कैसा जाना, कैसा चुका लेना, और कैसा जो है गलत रास्ते पर चलना, गलती कर को पकड़े निसर का कैसा रहना, पकड़े गए निसर का कैसे रहना। वल्लाहु आलिमुल गैबी, अल्लाहु आलिमुल गैबी वशहदा जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब का जानने वाला है। इंसानों को धोखा दे सकती, अल्लाह को धोखा दे सकते कोई? हाँ। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर तलब हो, रात दिन ओढ़ना बिछाना उनका वही हो, और वही उसी सोच में हो, उसी तदबीर में हो कि आज का सबक क्या है, आज के सबक का निचोड़ क्या है, आज के सबक में जो हदीस पढ़ी हूँ मैं, आज के सबक में जो इबारत पढ़ी हूँ मैं, आज के सबक में जो बात पढ़ी हूँ मैं, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जी। सबक छोटा सा है फ़ारसी का, सबक छोटा सा है अरबी का, उसके अंदर जुमले कितने भारी रहते। नसीहत के लिए एक जुमला भी काफ़ी हो जाता है। नसीहत के लिए एक जुमला भी क्या होता है? भारी हो जाता है। एक जुमला भी काफ़ी हो जाता है नसीहत पकड़े तो। मेरे जो तालिब इल्म बोले तो उसके तबीयत में क्या रहना? तलब रहना। वो तलब बोलने की उसके खुद दिल में पैदा होना। उसके खुद किस में पैदा होना बोलो? दिल में पैदा जी। मेरे अज़ीज़ों, किसी के अंदर अगर तलब ना हो लेकिन वो तलब पैदा करना चाहे, तलब, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये भी एक सवाल है। ये भी क्या है बोलो? एक सवाल है। लेकिन एक आदमी ऐसा कि उसके अंदर तलब नहीं है। क्या नहीं है? तलब नहीं है, लेकिन तलब पैदा करने का शौक़ है उसके दिल में कि कैसा पैदा हो मेरे अंदर, मेरे जज्बे कैसे उभरे। उसके लिए क्या करना चाहिए? ये भी एक मुस्तकिल सवाल है। मेरे जो इसके लिए भी 2-3 काम है देखो, जो हमने हमारे असातिज़ा से सुना है। अभी इसी मौके पर याद आ गई मुझे बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहली बात किताब की और उस्ताद की सोहबत। सबसे पहली बात क्या है बोलो? किताब की और उस्ताद की सोहबत जी। किताब की सोहबत कैसा होती है भाई? किताब की सोहबत कैसा होती है? हाँ हाँ, चलते फिरते किताब सिराने एक लफ्ज़ हो गया कहते हैं। किताब की सोहबत का मतलब किताब से पढ़ते रहना।
किताब साथ रख लेने से किताब की सोहबत नहीं होती। अगर हम, वो है ना आयत बनो इसराइल के सिलसिले में, यौम व यहमिलुल अस्फारा का कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। जी, ये आयत। जी, अगर गधे के पेट पर किताबें रख दिए, अब किताबें उसकी सोबत में है, किताबें उसके अंदर तलब आएगी, उसके अंदर तलब आएगी। अब तुम्हें किताब का बस्ता छाती रख ले को फिर 3 दिन भर। किताब की सोहबत का मतलब किताब खोल के पढ़ते रहना। क्या करते रहना? किताब खोल के पढ़ते रहना, या उस्ताद की सोहबत में रहना। जो पढ़ाने वाला उस्ताद है उसकी सोहबत में रहना। और दूसरा, अगर उस्ताद के साथ रहना मुश्किल है तो किताब की सोहबत में रहना। किताब की सोहबत का मतलब क्या है? किताब खोल के पढ़ते रहना। जी, हमारे मौलाना अबू जाफ़र साहब थे, उनके कमरे में हम बार बार जाते थे। उनके कमरे में चूल्हा भी था, पका लेते थे। देवबंद में सफ़ेद मस्जिद में रहते थे उन्होंने। जी, तो सफ़ेद मस्जिद नहीं, शाह साहब के घर के सामने मस्जिद है, वो उस मस्जिद का नाम सफ़ेद है या कुछ और नाम है। जी, तो वो मस्जिद में रहते थे उन्होंने। तो उनके रूम में हम बार बार जाते थे। मैं उनके कपड़े धो के भी इस्त्री करके देता था जब जब। तो उनके रूम में गए तो उन्होंने किताब खुली रखते थे। चूल्हे पर पकता होता था लेकिन उन्हें किताब में इधर देखते रहते थे, ऐसा। कभी ये डाल दिया, कभी वो डाल दिया। चूल्हा पर पकता है लेकिन किताब खोल के बाजू रखी है। और यहाँ तक कि हमने देखा वो कपड़े धोते रहते थे तो किताब खुली हुई ऐसे साइड में रहती थी, ऐसा 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 देखते थे, फिर ऐसा धोते थे, ऐसा देखते थे, ऐसा धोते थे। मेरे जो ऐसे उस्ताद बने। शाह साहब के बाद सैयद अंजर शाह कश्मीरी के बाद सबक पढ़ाने में आप ही का नंबर था। बैजा भी हमने पहले पढ़ी थी मौलाना जमील साहब से सिकरोडा, मौलाना जमील साहब सिकरोडा। फिर बाद में जो पढ़ी मौलाना अबू जाफ़र साहब से पढ़ी। लेकिन मेरे अजीज़ों के समझाने में और उसके नुकात बयान करने में माशाअल्लाह मौलाना जमील साहब सिकरोडा से 1-2 गुना उन्होंने ज़्यादा लगे हमको। अल्लाह ताला दोनों के लिए खैर अता फरमाए। दोनों बड़े बुज़ुर्ग हैं जी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनके लिए खैर अता फरमाए। अल्लाह उनके पढ़ाने का बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। मेरे ऐसे होते थे। अब उन्होंने पढ़ाने के ज़माने में ऐसे ही बोले तो पढ़ने के ज़माने में कैसे ही बोला? पढ़ने के ज़माने में कैसे हैं? हज़रत फरमाते थे पढ़ने के ज़माने में मैं 2-2, 3-3 दिन खाना भी नहीं खाता था, टाइम वेस्ट हो जाता उनको, टाइम वेस्ट हो जाता उनको, खाना भी नहीं खाता। ज़बरदस्ती हमारे साथी आते थे तो जब मैं उनके लिए साथ बैठ के कुछ ना कुछ खा लेता। लकड़ी के सर का सूख के दुबले हो गए थे। अब कैसे है कि लेकिन देखने जाना उनको इरादा है हमारा इंशाअल्लाह। बांग्लादेश के अच्छे असातिज़ा में इस वक्त में उनका शुमार है हज़रत मौलाना अबू जाफ़र साहब। वो तो उनको देखा है हमने, लेकिन हमारे बहुत सारे तालिब इल्म भी ऐसे थे। बहुत सारे हमारे तालिब इल्म इन्होंने देखो मुफ्ती सलमान साहब, मतलब उन्होंने हर वक्त में तो ऐसा नहीं करते, लेकिन खुसूसन जब इम्तिहान का ज़माना होता था मेरे पास उन्होंने अपने मदरसे का खाना लेके आते थे, मैं भी कुछ पका के रखता था। तो अब मेरे पास आके बैठे तो मेरे से बात करते करते भी उन्होंने किताब ऐसे देखते रहते थे, और जब खाना खाने के लिए बैठे थे वैसे किताब खुला रख लेते। मैं क्या बोलता था, हज़रत खाना खाते खुद खाना खाओ, किताब खुला रख ले तो बेअदबी होती है। तो हज़रत बोलते थे कि नहीं नहीं, कम से कम ज़रा इबारत पर नज़र तो पड़ेंगे, मेरा जहन काम करता रहता उसमें।
पढ़ने वाले ज़माने में जो बंदा और जितनी मेहनत कर लेता, अल्लाह उसका बेहतरीन फल मिलता उसको। क्या मिलता? बेहतरीन फल मिलता। बच्चे के अंदर तलब आना बोले तो या तो उस्ताद की सोहबत में रहना और या तो जी किताब की सोहबत में रहना। जी अब सब चिल्लर पोटें की सोहबत में रहे तो चिल्लरपन आता। जी 500 के नोटा 2000 के नोटा की सोहबत में रहे तो नोटक का सोहबत आता। चिल्लर पोटे की सोहबत में रहे तो सब चिल्लरपन आता। 10 पैसे का काम, 5 पैसे का काम हो, 4 आना का काम हो, वेस्ट काम आ, सब आते। इसलिए या तो तालिब इल्म का रहना, उस्ताद की सोहबत में रहना या किताब की सोहबत में रहना। इससे बच्चों के अंदर, पढ़ने वाले बच्चे के अंदर क्या आती बोलो? तलब आती। अरे मेरे उस्ताद ऐसे बनी, मैं इनसे भी अच्छा बनना, कम से कम इनके सर का तो भी बनना। हर उस्ताद अपने शागिर्द को क्या समझता मालूम? ये बच्चा मेरे से भी अच्छा बनना बोलने का जज्बा रहता। उस्ताद ये कैसा सोच सकता, उसके अलावा कि दूसरा नहीं सोच सकता। उस्ताद की सोच ऐसी होती है कि मेरा पढ़ाई जाने बच्चा क्या बनना, मेरे से अच्छा बनना। जी हालांकि बाप भी ऐसा नहीं सोचते, इल्ला माशाअल्लाह थोड़े बापा सोच भी सके जा, लेकिन जब उनकी हतक इज़्ज़त का मसला आएगा बाप भी कबूल नहीं करता। जब उनके नफ्स पर चोट पड़ती ना, उन्हें बेटे को भी कबूल नहीं करते। ऐसे हज़ारों वाक़यात हम देखते रहते। पूरी कायनात में उस्ताद एक ऐसी हस्ती है, वो ये चाहती है कि मेरा शागिर्द क्या हो, बड़े दर्जे पर पहुँचे, उसे फ़ख्र महसूस हो। तो बच्चा जब उस्ताद की सोहबत में रहेगा, उसके जज्बात उसके अंदर आते हैं। पढ़ाने वाले उस्ताद की सोहबत में रहना या तो किताब की सोहबत में रहना, तब जाके वो बच्चे के अंदर क्या आती है बोलो? तलब पैदा होती है। तलब पैदा होती है। जी दूसरा काम बच्चों के अंदर तलब पैदा होने के लिए कुरान ज़्यादा पढ़ना। कुरान क्या करना? कुरान ज़्यादा पढ़ना। कुरान ऐसी चीज़ है, जब ज़्यादा पढ़ता ना, कुरान अपने अंदर लगा लेता। कुरान के अंदर एक जाज़बियत है। कुरान के अंदर क्या है बोलो? जी बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते पढ़ते नेक बन गए। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते पढ़ते वली बन गए। जितने लोगों को जो कुछ मिला वो कुरान की बरकत से तो मिला है। जितने लोगों को जो कुछ मिला है किसकी बरकत से मिला है बोलो? कुरान से मिला। जी कोई अल्लामा बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। जी मेरे अजीज़ों, अगर कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस भी बनेगा ना, वो भी कुरान की बरकत से। होगा क्यों? कि हदीस भी किसकी तशरीह के लिए है? कुरान की तशरीह के लिए। कुरान ना होता तो मुहद्दिस कहाँ से बनता, फ़क़ीह कहाँ से बनता, इमाम कहाँ से बनता, बुज़ुर्ग कहाँ से बनता, हज़रत कहाँ से बनता, इमाम साहब कहाँ से बनता। अल्लाह में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान के अंदर ऐसी जाज़बियत है, जो आदमी कुरान में मशगूल होता ना, जो आदमी कुरान में मशगूल होता, कुरान दूसरी चीज़ों से उसको काट देती है। कुरान उसको किससे काटती बोलो? काट देती। मेरे जो मजबूरन आज के ज़माने में मदरसों के अंदर कानून लगाना पड़ता है कि सुबह में 1 पारा पढ़ो या शाम को 1 पारा पढ़ो। ये हमारी नाअहली और बिल्कुल नाहिंजारी की मिसाल है। शुरू ज़माने में बच्चे तिलावत के लिए बैठे तो सबक के लिए हाथ पकड़ को उठा के लाना पड़ता था। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बच्चे मदरसे में, कदीम मस्जिद में, और इसी तरीके से कि ये जो मस्जिद है छत्ता मस्जिद में बच्चे रहते तो सबक में आके हाजिर लेते, अरे उन कहाँ हैं, इन कहाँ हैं, नहीं कहा फला बच्चा नहीं, अरे जाओ वो तिलावत करता बैठा को उसे खींच के लाओ। क्या बोलते थे? तिलावत कर लेता
कुरान पढ़ लेता बैठा था, उसे क्या करके लाओ, सबक में खींच के लाओ बोलते थे। असातिज़ा भेज भेज के उनको कुरान पे से उठा के कहाँ पर लाते थे, सबक में लाते थे जी। अब मदरसों को कानून बनाना पड़ रहा है कि क्या, कि बच्चे सब मिलके क्या करना चाहिए, कुरान 1 पारा या 3 पारे सुबह में या शाम में पढ़ना चाहिए, और नहीं बोले तो खोल कर भी नहीं देखेंगे। अच्छा, अब जैसे आप लोग हैं, जैसे 10-20 बच्चे हैं तुम्हें जी, कब तो भी सच्चे दिल से अल्लाह का डर आ जाको जी, मैं आज 1-2 पारे पढ़ना बैठ को बोल को खोले सुना है कौन तो, कौन तो है क्या बात, उनके दिल में ये ख्याल आया हो कि मुझे कुरान पढ़ना है अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने तलब से, अपने शौक़ से। नमाज में पढ़ाना बोल को, उस्ताद को सुनाना बोल को, तरावी पढ़ाना बोल को, या सुनाने का मशगला है उसके वास्ते पारा सुनाना बोल को, वैसा नहीं सर का। अपना जो इनफरादी वक्त होता है उस वक्त को निकाल को कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए 1 पारा 1-2 पारे तो भी खोल के पढ़ना बोल के कौन तो पढ़े सुनो है क्या बात, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। मेरे जो जब बंदा कुरान पढ़ता ना, कुरान के अंदर ऐसी जाज़िबियत है, वो इल्म के लिए उसे दूसरी चीज़ों को काट देती है। कुरान के अंदर वो सलाहियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, शुरू ज़माने में जब कुरान नाजिल होता था, जो ये एक बार सुन लेता था ईमान के लिए आमादा हो जाता था। ये एक बार अगर एक आयत अगर सुन ले तो किसके लिए आमादा होता था बोलो, ईमान के लिए। एक आयत, कितने साहब हैं जो एक आयत सुन के ईमान में दाखिल हुए, एक आयत सुन के किस में, ईमान में दाखिल हुए जी। मेरे अजीज़ों, तालिब इल्मों के अंदर तलब पैदा होने के लिए दूसरा काम क्या करना बोलो, कुरान की तिलावत करना। कुरान के अंदर ऐसी क़ुव्वत है, वो अपने अंदर क्या करेगा, सारी चीज़ों को छुड़ाकर अपने अंदर लगा लेगा। और जो आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे हलावत और बसीरत दोनों चीज़ें देंगे। क्या देंगे बोलो, हलावत और बसीरत दोनों चीज़ें। ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का क्या है बोलो, मौजज़ा है। अल्लाह हलावत भी देंगे और बसीरत भी देंगे। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए जी, माशाअल्लाह। अच्छा भाई, तलब के लिए एक तीसरा काम, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे दे। क्या बताऊं भाई मैं तुम्हारे, तलब के लिए तीसरा काम, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है बाबू, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ों, दुआ करना, क्या करना बोलो, दुआ करना। आम तौर पर जब बच्चा या कोई बड़ा, कोई आदमी हाथ उठाता ना, वो जिन चीज़ों को ज़रूरत समझता ना, उन चीज़ों को कुछ मांगता। क्या मांगता, उन चीज़ों को कुछ मांगता। अगर अल्लाह ताला ज़ाहिर कर दे ना, अल्लाह ताला क्या कर दे, ज़ाहिर कर दे कौन आदमी क्या दुआ मांग रहा, तो उसकी दुआ में ऐसी चीज़ें रहते, उसकी दुआ में ऐसी चीज़ें रहते जी, उसकी दुआ में ऐसी चीज़ें रहते जो रूटीन की 1-2 बातें रहती, फिर उसके अंदर की ज़रूरत की चीज़ें, जिन चीज़ों में उसको ज़्यादा ख्वाहिश है वो रहती, जिन चीज़ों की ज़्यादा ख्वाहिश है वो रहती।
जिन चीज़ों की ज़्यादा ख्वाहिश है वो चीज़ ना रहती। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। लेकिन मेरे अजीज़ों कि जब बंदा इनफरादी तौर पर दुआ करता, इनफरादी तौर पर क्या करता, दुआ करता, तो वो ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े की तलब अता फरमा। इल्म नाफ़े की क्या अता फरमा? ये खुसूसन असातिज़ा सबक में बता दी। ये खुसूसन असातिज़ा कहाँ बता दी? सबक में बता दी जी, तालिब इल्मों के लिए जी, खुसूसन ये सबक में बता दी और शुरू साल में बता दी। जो बच्चा रोज़ाना ये दुआ करेगा कि अल्लाह इल्म नाफ़े की तलब अता फरमा, वो ख़ुद तालिब इल्म होकर आया है, वो ख़ुद क्या बन के आया है? तालिब इल्म बनकर आया है, लेकिन बाबा भेजे से उसको आया, दोस्त आए से उसको आए, क्या कि पढ़ेंगे चल बल को आए। लेकिन सच्ची तलब दिल में पैदा करना बोले तो उसके अंदर एक दाहिया पैदा होना, उसके अंदर क्या पैदा होना? एक दाहिया पैदा होना। वो दाहिया दुआ के ज़रिए से भी हासिल किया जा सकता। किसके ज़रिए से बोलो? तालिब इल्म पढ़ने के ज़माने में ये दुआ करना, अल्लाह इल्म नाफ़े की क्या अता फरमा? तलब अता फरमा। खाली इल्म की तलब नहीं बोलना, क्या बोलना? इल्म नाफ़े की तलब अता फरमा। इल्म नाफ़े की क्या अता फरमा जी। अच्छा, आज से पहले कौन तो एक बार तो भी ये दुआ मांगी? आज से पहले अब तक की दुआओं में एक बार तो भी ये दुआ करी? तुम्हें जैसे 10-20 लोग तुम्हें हैं यहाँ पर, एक बार तो भी मांगी? लेकिन मेरे जो मांगना तो दूर की बात है, कौन तो दुआ करे तो भी उस तरफ हमारा ख्याल भी नहीं गया रहता। आम तौर पर लोग दुआ करते ना, आमीन बोल के घट्टू आवाज़ देते, इन्हों भी आमीन बोलते रहते। उन्हों क्या चीज़ मांगती ही और किस बात पर मैं आमीन बोल रहा हूँ, अगर ये दर्क नहीं बोल लो, ये दर्क नहीं बोल लो, तो उस वक्त में भी अल्लाह उसे कबूलियत से दूर रखेंगे। कबूलियत से क्या रखेंगे? रखेंगे। इज्तिमाई दुआ के भी बहुत सारे आदाब हैं, उसमें से एक अदब ये है, आमीन बोलने वाला सोच समझ कर क्या कहना चाहिए? आमीन कहना चाहिए। कुछ मौके बेशक बोलने के रहते हैं, कुछ मौके क्या रहते हैं? बेशक बोलने के रहते हैं। हर मौका आमीन बोलने का नहीं रहता, लेकिन आम तौर पर दुनिया के लोग क्या बोलते रहते? आमीन। हर जगह क्या बोलते रहते? आमीन बोलते रहते। अल्लाह हमें गुनाहों के खड्डों में पड़ गई, आमीन। अल्लाह हमें मुसीबतों के दलदल में फंस गई, आमीन। बिला वजह और बेमौका, बिला वजह और बेमौका। मेरे जो तलब बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, तालिब इल्म के लिए क्या चीज़ है? बोलो, तलब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह हमें अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। पहली चीज़ क्या है? बोलो जी, क्या है? बोलो जी, उस्ताद की सोहबत या किताब की सोहबत। ये उसके लिए है तलब पैदा करने की जो ख़ुद तालिब इल्म है। ये किसके लिए है? जो ख़ुद क्या है? तालिब इल्म है। जो तालिब इल्म नहीं है उसे उसके अंदर इल्म की तलब पैदा करने के लिए फिर उसका दूसरा इलाज है। ये वो आदमी है जो ख़ुद तालिब इल्म है और वो क्या करना चाह रहा है? उसके तलब को और सादिक और सच्ची बनाना चाह रहे हैं कि उस्ताद की सोहबत या किताब की सोहबत। दूसरी बात कुरान की तिलावत। इसीलिए बाज़ असातिज़ा अपने तलबा को बहुत ज़्यादा तिलावत कराते। जो हिफ्ज़ के तलबा रहती, हमें शुरू ज़माने में ये चीज़ देखते थे, अब आने आने को ख़त्म होता जा रहा है। हिफ्ज़ के तलबा सबक याद करने के वक्त में, पारा याद करने के वक्त में और
दूसरे वक्तों के अलावा भी उन्हें खुद अपनी तरफ से तिलावत करते हुए और इसी तरीके से कि नमाज के अंदर कुरान पढ़ते हुए हमने देखा और हमने खुद किया भी अपने ज़माने में। एक दूसरे को पोटी पढ़को कर लेते हम लोग मेरठ में, उरूज वल को, ज़करिया वल को, कासिम, अब्दुस समद, ये सब हमारे साथियाँ, तमकीन, मुफ्ती तमकीन जी, सब लोग यहाँ तरावी सुनाने के लिए भी आए थे। उन्होंने ऐसे तो सब पोटियाँ पढ़ते थे। सबक सुनाने के टाइम के अलावा जो दोपहर के, असर के बाद के जो छुट्टी के वक्त होते थे नहीं, तो उस वक्त में भी मैं यत्ता पढ़ूंगा तो मैं यत्ता पढ़ियों को पोटी पढ़ लेते मेरे जो। अब आने को क्या है बोल तो इल्म जो है निकलता जा रहा है। कई बोल तो पढ़ने वाले बच्चों के अंदर तलब कम होती जा रही है। तालिब इल्म में तो हैं, यानी कि मदरसे में तो हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जहन के अंदर 24 घंटे की जो फ़िक्र है ना, वो किताब पढ़ते सुखत के अलावा दूसरी फ़िक्र है, पूरी दूसरी फ़िक्र है। गुनाहों की फ़िक्र है, कामों की फ़िक्र है, पैसों की फ़िक्र है, घर में माँ बाप की फ़िक्र है, हैबत है, दुनिया के हैबता सब इसके सिर पर है। तो कहाँ से आई इल्म का नफ़ा होगा? बोलो, तालिब इल्म खाली ज़हन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली ज़हन होना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या बताया? दुआ करना। तलब हासिल करने के लिए क्या करना? तालिब इल्म अपने तालिब इल्म के ज़माने में जब भी दुआ करेंगे, ये दुआ करना कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़ी की क्या अता फरमा? तलब अता फरमा। जी, इल्म नाफ़ी अता फरमा ये अलग दुआ है, इल्म नाफ़ी की तलब अता फरमा ये क्या है? बोलो, इसका समझ में है फ़र्क? लफ्ज़ का फ़र्क समझ में है? जी, इल्म नाफ़ी अता फरमा ये अलग दुआ है, इल्म नाफ़ी की तलब अता फरमा ये अलग दुआ है। और सबसे आखिर की और चौथी चीज़, अल्लाह में समझ की तौफीक दे मेरे अजीज़ों, तालिब इल्म के ज़माने में भी जिस वक्त में छुट्टी का मौका हो, जिस वक्त में खाली मौका हो, उस वक्त में किसी शेख की भी जो करीब हो और जो आपकी नज़र में मोतबर हो, उन लोगों की सोहबत में भी कुछ वक्त गुजारना और उनके मशवरे से कोई काम करते रहना। उनके मशवरे से कोई काम करते रहना। कभी कभी अपने जहन काम नहीं किया और कभी कभी अपना तवस्सुत वहाँ तक नहीं पहुँचा, कभी कभी और अपना जहन वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो किसी बुज़ुर्ग साहिब निस्बत से और किसी शेख की सोहबत में थोड़ा वक्त गुजारना और अपने गुजारिशात रखना और अपने ऊपर आने वाले हालात को उनको सुनाना और जो है वो जो बताते उस एतबार से हमें अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। इसी तरीके से आगे बढ़ाना। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। उस्ताद सबक पढ़ाने के बाद हर वक्त तालिब इल्म के साथ नहीं रह सकता, ठीक है? किताब हर वक्त साथ रह सकती है, ठीक है? कुरान हर वक्त साथ रह सकती है और इसी तरीके से दुआ बंदा हर वक्त में कर सकता है और इसी तरीके से जो शुयूख होते वो भी हर वक्त में मैसर नहीं आ सकते रहते, हर वक्त में मैसर नहीं आ सकते रहते। उस्ताद और शेख यानी कि मुर्शिद के अलावा बाकी तीन चीज़ें क्या रहती बोलो? हर वक्त में साथ रह सकती, दुआ भी, तिलावत भी और किताब भी। या इन दोनों के सोबत में रहे तो इनके साथ रहना, अगर ये दोनों की सोबत में ना रहे तो इन दोनों की सोबत में रहना। मौलाना हाशिम साहब बहुत बड़े साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे, लेकिन फ़ारसी की किताब पढ़ाते थे हमारे को, गुलिस्ता और बोस्ता। वो ये दो उंगलियों को निशानी देकर बताए थे, उस्ताद और मुर्शिद, ये दोनों हर वक्त आपको मैसर नहीं रहेंगे, ये तीनों हर वक्त क्या रहेंगे? मैसर रहेंगे। या तो इन दोनों की सोबत में रहना, अगर ये दोनों ना हो तो इन तीनों के साथ रहना। तालिब इल्म अपने अंदर तलब पैदा करना बोले तो ये 5 काम, ये क्या है? 5 काम। हालांकि मैंने बताए 4,
लेकिन इसमें कितने हैं? 5 हैं। ये 5 काम करे तालिब इल्म, इल्म की तलब करने वाला तालिब इल्म जो मदरसे में पढ़ने वाला, जब ये 5 काम करेंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर क्या पैदा करेंगे? तलब पैदा। खुद ब खुद उसकी बुरी सोहबत छूट जाएगी। खुद ब खुद उसकी क्या छूट जाएगी? बुरी सोहबत छूट जाएगी। जब मारूफात आ जाएंगे तो और मनहियात खुद ब खुद छूट जाएंगे। अगर इन चीज़ों में अगर नहीं रहेंगे तो फिर इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो सब शर की चीज़ें हैं उसके तालिब इल्म के लिए। तालिब इल्म के लिए वो सब चीज़ें क्या हैं बोलो? शर की चीज़ें हैं। मेरे जो हमारे अकाबिर घरों में बहुत कम रहते थे तालिब इल्म के ज़माने में। हमारे अकाबिर तालिब इल्म के ज़माने में घरों में कम रहते थे और ज़्यादा वक्त इल्म की तलब में, मदरसों में, उस्तादों की सोहबत में या बुज़ुर्गों की सोहबत में रहते थे। छुट्टियों में भी बाज़ हज़रात अपना वक्त जो है बुज़ुर्गों की सोहबत में लगाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भाई देखो, सच्चे तालिब इल्म बनो। सच्चे तालिब इल्म बनेंगे तो मोजिज़ा बरदार बनेंगे। क्या बनेंगे बोलो? मोजिज़ा बरदार, इल्म बरदार बनेंगे। अल्लाह फिर उस इल्म से चमकाएगा। इल्म कभी भी नुकसान नहीं देता। इल्म हर ज़माने में चमकाता। इल्म इज़्ज़त दिलाता। इल्म दुनिया में चलने का राह बताता। इल्म की वजह से उसकी इज़्ज़त होती। इल्म की वजह से अल्लाह उसे फजीलत देते। इल्म की वजह से अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते। इल्म की वजह से क़यामत में अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल करते। इल्म की वजह से दुनिया भी मिलती है और इल्म की वजह से आखिरत भी मिलती है। इल्म वाला कभी गरीब नहीं होता। उन गरीब रहना चाहे तो रह सकता, वरना इल्म ऐसे असबाब लाता, इल्म उसे क्या करता बोलो? मालदार बनाता। दुनिया की चीज़ें तो ठोकरों में रहती मेरे से, लेकिन तालिब इल्म को एक ही सोच, बस किताब, क्या बात है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है जी, ये मसला वो मसला मालूम कर लेना, पूछ लेना जी। जब उसमें एक बार मज़ा आने लगता ना तो फिर वो ऐसा मज़ा आता कि फिर उम्र भर नहीं छूटता, उम्र भर नहीं छूटता। 2 हरीस ऐसे हैं उनकी प्यास कभी भी नहीं बुझती। 2 हरीस ऐसे हैं जिनकी प्यास कभी भी नहीं बुझती। कौन कौन है बोलो उन्होंने? हाँ, एक माल का हरीस और दूसरा इल्म का हरीस। और एक कहाँ जाएगा? जहन्नम में। और एक माल का हरीस कहाँ जाएगा? कारून, शद्दाद और हामान के साथ उनके ठिकाने पर जाएगा। और इल्म का जो हरीस है किसके साथ जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उमर फारूक के साथ, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जाएगा, अली मुर्तज़ा के साथ जाएगा रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए मेरे जो तलब हासिल करने की कोशिश करियो, करोगे सभी इंशाअल्लाह जी। दुआ भी कर लोगे सब। हाँ, ऐसी बातें अपने छोटों को सिखाते रहना, बोलते रहना। बचपन से एक दायाना मिजाज भी रहना बा बच्चा में। बचपन से जो क्या रहना बोलो? एक दायाना मिजाज रहना जी। माँ को बोलना, भाई को बोलना, चिच्चा को बोलना, दादा को बोलना, खाला को बोलना, इस अमल में आ जाओ, ये अमल में आ जाओ, ये अमल कर लो, वो अमल कर लो जी। हाँ, हर आदमी को हमें उनके माहौल में जाकर उनके जैसा होना नहीं। हर आदमी को हमें क्या सोचना, हमारे माहौल में लाके जी इन खानका खाना, नहीं तो मदरसे को जाना, नहीं तो जमात में जाना, नहीं तो मस्जिद को जाना, किसे कहाँ खींचना। बचपन से वो खींचने का फंड आना, दायाना मिजाज बोलते हैं उसको। क्या बोलते बोलो? हमें खुद क्या करते, एक भी हमारे अंदर जज्बा नहीं रहता दायाना। हमें खुद उनके बुरे माहौल में जाके बुरे बन जाते रहते, बुरे बन जाते रहते। मेरे जो तालिब इल्म कैसा रहना जी, आदमी को खींचते रहना, खींचते रहना। जितने भी मेरे आज दोस्त हैं जी, मतलब हमारे यूपी में हो, दिल्ली में हो, जहाँ कहीं भी तुमने देखा जी, वो हमारे तालिब इल्म के दोस्त हैं। सबके देखो चिल्ले लगे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 महीने लगे हुए। हज्जां को जाने वाले बहुत सारे बच्चे मदरसों में आ गए। बहुत सारे बच्चे कहाँ आ गए? मदरसों में आ गए। सब लोग दीन पे लगे हुए। मतलब आप समझा सुने, मैं आपके दोस्ता नहीं बोल रहा हूँ।
जिस वक्त में मैं पढ़ता था, मेरे तालिब इल्मी के दोस्तों को देखो, उसी ज़माने में 4-4 महीने लगे सुसाते हैं जी। तालीम के साथ साथ हर दोस्त को, दोस्त की बुनियादी क्या होना चाहिए, इस आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में लाना, दीन में लाना। अभी सुभान भी गया पढ़ने के लिए, सुभान की बीवी गए पढ़ने के लिए, सुभान के बच्चे गए पढ़ने के लिए, अब यहाँ तक कि हमारी अम्मी अब्बा भी पढ़ लेती हैं। अब्दुर्रहमान, तुम्हारे को उस्ताद बन को बैठी हो, मुकर्रम, डॉक्टर जर्रार, ये सब हमारे पढ़ाई के ज़माने के दोस्त हैं, वो ये हमारे ख़ानदानी लोग हैं। हाँ। मेरे जो ये एक जज्बा रहना, दाइयाना जज्बा बोलते हैं इसको। बच्चा पढ़ते ज़माने में किससे क्या बात करे तो भी थानवी वाली रमा के सरकार, किससे क्या बात करे तो भी कोस तक उनको फ़ायदा पहुँचना, फ़ायदा पहुँचना। हम बोले इसे क्या नाम ज़ैनुल आबिदीन को, तो वहाँ इमामत कराता है, कम से कम खान का खिलाने वाले तो 2-3 खान का, एक उन भी आया भी, दायाना मिजाज कहाँ से लाती बोलो। दूसरों को लाना तो दूसरी बात, उन्हें खुद भी नहीं। ये करंट रहता मेरे अजीज़ों, वो करंट तलब से आता, ये करंट आता क्या बोलो, तलब से आता जी। मदरसे में पढ़ते पढ़ते पूछो नौरंगाबाद में जाके, नौरंगाबाद जो गांव है उसमें इस वक्त में जमात के जो जिम्मेदार हैं वो सब मेरे मामूर हैं 24 घंटे के। जो हाफिज़ आरिफ साहब इस वक्त में अमीर हैं नौरंगाबाद गांव के, मेरठ यूपी में, तो वो हमारे 24 घंटे के साथी हैं, हमारे मदरसे के उस्ताद भी हैं और वहाँ के अमीर हैं जी। हाँ, मेरे इज़्ज़त दायाना मिजाज रहना, हर आदमी को दीन में खींचना। लेकिन हमें क्या करती हैं बोले तो, हमारे अंदर तलब ना होने की वजह से हमें खुद वो माहौल में चले आती हैं, खेला का माहौल हो, फिल्मा का माहौल हो, पैंट शर्ट का माहौल हो, दुनिया का माहौल हो, गंदा माहौल, बुरा माहौल हो, गुनाह का माहौल हो। हमारी फ़िक्रों को हमारे अम्मा बाप को और अपने दोस्तों को देना सुझाव को, उनके फ़िक्र हमें ओढ़ लेकर अब्बा पैसा कहाँ से आता को बच्चे हिम्मत करती। तालिब इल्म मेरे अज़ीज़ों, इस तरह की फ़िक्रों से बाहर हो जाना, ये जज्बे करना तालिब इल्म के फ़ाक़िर है कर भी हम इल्म हासिल करेंगे। तालिब इल्म पर फ़ाक़ा आना ये उसके लिए बरकत की निशानी है, उसके इल्म की कबूल होने की निशानी है। तालिब इल्म पर क्या आना, हाँ, फ़ाक़ा आना उसकी क्या है बोलो जी, उसकी कबूलियत की निशानी है, बरकत की निशानी उसके लिए जी। अब उस चीज़ पे कहाँ है बोलो, मेरे जो लोगों में बात करने की नौयत अलग रहना, उनका असर हमें नहीं लेना। अरे उसका ने बहुत अच्छा फ़ोन है तो मैं भी वो सच बोल लेता कैसा था, उसका असर हमें नहीं लेना, हमारा असर उनको छोड़ना। उसके दिल में क्या फीलिंग आना, बा कितने नमाज़ां पढ़ लेती हैं बहनों, मैं भी वैसा पढ़ लेता अच्छा लगेगी, ये फीलिंग उसकी सोबत में आना, ये फीलिंग उसके जज्बे में आना। नो रहते रहते सब कितने अच्छे काम कर डालती हैं, मैं भी उनके साथ रहा तो ऐसा चाहता है कि तो हमारे भी बोलने का जज्बा। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, कोशिश करोगे भाई, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे से तालिब इल्म जो है वो मरने तक भी तालिब इल्म रहना अच्छा है। बहुत सारे उलमा इकराम जो बड़े बड़े जिबालुल इल्म हैं, वो ये उनकी दिली ख्वाहिश ये होती थी कि मैं मरने तक क्या रहूँ, तालिब इल्म रहूँ, मरने तक क्या रहूँ, तालिब इल्म। मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें मदरसे में भेज दिया है, तालिब इल्म बनो। क्या बनो, तालिब दुनिया ना बनो जी, तालिब खेल कूद ना बनो, तालिब गुनाह ना बनो, क्या बनो, हाँ तालिब बनोगे इंशाअल्लाह जी जी। याद रहेगी बात, कोई भी बात ही तो, मैं खुद हमारी बात बोल रहा हूँ, देखो मेरठ में हो या देवबंद में, कोई तस्करा अगर हम सुनते, कोई सबक में अगर कोई बात सुनते, हमारे कमरे में तकरीबन ये इल्म के ही चर्चे रहते थे, इल्म के ही चर्चे। ये देवबंद में हमारे रूमा में रहते, सुनो मौलाना ज़ेगम साहब, आबिद साहब, रिश्तेदार मौलाना हसन साहब, किसी से भी तुम्हें पूछो, हमारे रूम के साथ वक्त गुजारे, सुनो
रूम में कब क्या बात चली, तो भी ये सबक में कैसा था, तुम्हारे को क्या आया है, ये मसला कैसा है, वो मसले में कैसे चले, यही बताओ। एक बार भी गैर दरसी या गैर इल्मी या गैर ज़रूरी बात कर लेनी है। गैर ज़रूरी और गैर इल्मी बात हमें कभी भी कर लेनी है। लेकिन हमारे से भी ऊंचे पोस्ट के बच्चे थे अभी, उन्हें हमारे को वेस्ट समझते थे। हमें वो ज़माने में वैसा रहे तो भी क्या बोल लेते हैं, मदरसे कमरे में रहते नहीं, बाहर रहते ही वेस्ट गड़ा है बोल लेते। उन्होंने कैसे रहना, देखो मदरसा में रहते सुनो कैसे रहना। फिर मेरे अज़ीज़ों कि हर वक्त में जो है इल्मी तज़किरे, हर वक्त में बोल लेना, कर लेना। ये चीज़ें एक बार मेरे बोल देने से और आपके सुनने से नहीं आती मेरे अज़ीज़ों। उसके लिए 5 बातों पर मश्क शुरू करो, आज से शुरू करोगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को इस चीज़ की तालीम देना, ऐसा जोड़ लेना, ऐसा जमा लेना, ऐसा रख लेना, एक माहौल तैयार करना। बाद आने वाला वो माहौल में रह जाता है, बाद में आने वाला वो माहौल में रह जाता है। जी, याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वक्त भी काफ़ी हो गया भाई।